वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन पहले बेसिक क्वेश्चंस का होगा। तो चलिए जरा बेसिक क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्टेन पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। देयर आर एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ जेड एज देयर टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो देखिए यहां से एक बात का पता चल रहा है, ये हमने ऊपर वाला पार्ट लेस से नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए रख लिया हमारी फॉर्मेशन को बनाने के लिए। नीचे हम लोग इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, देयर आर एज मेनी पर्सन्स टू द राइट ऑफ जेड एज देयर टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो देखो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि मान लीजिए जेड के राइट में एक्स पर्सन है तो जेड के लेफ्ट में एक्स पर्सन है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जेड रो की मिडिल सीट पर है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि यहां जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे वो x प्लस जेड यानी 2x प्लस जेड। तो 2x प्लस जेड, जेड यानी 1 है, जेड एक पर्सन है तो 2x प्लस 1 यानी यहां से आप कह सकते हैं कि इस रो में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो ऑड होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ऑड वैल्यू होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ u हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो y के बारे में बताया गया, y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ u, u के थर्ड लेफ्ट में है। और u के बारे में यह बताया गया कि u इज फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। और u जो है वो किसी एंड से फोर्थ प्लेस पर है। अब वो ये मेंशन नहीं है कि ये राइट एंड से फोर्थ प्लेस पर है या लेफ्ट एंड से फोर्थ प्लेस पर है, लेकिन u की पोजीशन एंड से फोर्थ प्लेस पर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है T इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। T के बारे में बताया गया कि हमारी रो के एक्सट्रीम एंड पर कहीं T है। लेट्स से ये हमने रो बना लिया और रो की एक्सट्रीम एंड पर कहीं T है, या तो T लेफ्ट एंड पर हो हमारी या फिर राइट एंड पर हो। ओके, सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज देयर आर 5 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन T एंड W। तो T और W के बीच 5 पर्सन हैं, यानी हम ये कह सकते हैं T से W की पोजीशन विल बी 6th। T एक एंड पर बैठा है और T से 6th प्लेस पर W आ जाएगा। X इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ T एंड W, यानी T और W के जो ठीक मिडिल वाली सीट आएगी उस पर X होगा। तो देखिए इन दो इंफॉर्मेशंस को अगर हम आपस में कनेक्ट करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि T से थर्ड प्लेस पर X और X से थर्ड प्लेस पर W, सो दैट कि X जो है वो T और W के एग्जैक्टली मिडिल सीट पर आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड Z। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दिया। 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड Z, यानी W से Z की पोजीशन भी जो है वो थर्ड होनी है। W से Z की पोजीशन भी थर्ड होनी है। अब देखिए हमें एक इंफॉर्मेशन तो ये मिली थी ना कि Z रो की मिडिल सीट पर बैठा है और हमें पता है कि Z से थर्ड प्लेस पर W, W से थर्ड प्लेस पर X और X से थर्ड प्लेस पर T। चूंकि सभी की पोजीशन सेम आ रही है ना, वो किसी एक साइड ही हो सकते हैं। या तो Z से थर्ड लेफ्ट में W आ जाए, W के थर्ड लेफ्ट में X और X के थर्ड लेफ्ट में T, या उल्टा हो सकता है Z के थर्ड राइट में W आए, W के थर्ड राइट में X आए और X के थर्ड राइट में T। इन बोथ द केसेस Z को मिडिल में आना है तो किसी भी एक एंड से अगर हम काउंट करते चलें और इसे प्लेस करने की कोशिश करें, जैसे मान लिया T अगर यहाँ है तो हमें पता है T से फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग X आ जाना चाहिए और X से फर्स्ट सेकंड थर्ड W आ जाना चाहिए और W से फर्स्ट सेकंड थर्ड Z आ जाना चाहिए। तो Z की सीट तो मिडिल होनी चाहिए, ये फिक्स हो गया। अब जरा देखिए Z के लेफ्ट में कितने पर्सन्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहां से भी देख सकते हैं 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो अगर Z के लेफ्ट में 9 है तो राइट साइड भी 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब हमें पता चल गया इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है 19। Z के लेफ्ट में 9, राइट में 9 और Z को मिलाकर टोटल हो गए 19 पर्सन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। There is as many persons sitting between Y and V as many are sitting between W and Y. Okay,
तो एक इंफॉर्मेशन मिला है कि y और v के बीच जितने पर्सन बैठे हैं, v और y के बीच जितने पर्सन बैठे होंगे उतने ही पर्सन बैठे हैं w और y के बीच भी। यानी अगर v और y के बीच z पर्सन है तो w और y के बीच भी z पर्सन होंगे। ठीक है। एंड y डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। y किसी एंड पर नहीं है। अब देखिए यहां से अगर हम इंफॉर्मेशन को पिक करें, क्योंकि u के थर्ड लेफ्ट में y है और u के बारे में बताया गया u की पोजीशन एंड से फोर्थ होगी। अब u को अगर हम लेफ्ट हैंड से देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो u यहां आ सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग u के थर्ड लेफ्ट में y को आना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और हमें यह मेंशन है कि y किसी भी एंड पर पॉसिबल नहीं है। तो अब भाई u के थर्ड लेफ्ट में y यहां तो पॉसिबल नहीं है। इट मींस u लेफ्ट हैंड से फोर्थ सीट पर पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अब u को हमें राइट हैंड से फोर्थ सीट पर रखना होगा। तो राइट हैंड से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यहां प्लेस करना होगा u को, और u के थर्ड लेफ्ट में y, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहां प्लेस कर लेंगे किसे, y। अब देखिए हमें यह पता है कि z से थर्ड प्लेस पर w को भी आना है। अब z के थर्ड राइट में w नहीं आ सकता, इसका मतलब हमें लेफ्ट चलना होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड w आ जाएगा। w से थर्ड प्लेस पर x आना है, अगेन राइट जा नहीं सकते क्योंकि z है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड x आ जाएगा। और x से थर्ड प्लेस पर t, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए t आ गया। तो हमारे पास t, x, w, z, y और u प्लेस हो गए। ये इंफॉर्मेशन हमने प्लेस कर ली और इसे भी प्लेस कर लिया। अब इस पर आते हैं। यह बोला गया कि y और w के बीच जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन y और v के बीच भी होने चाहिए। तो अब देखिए w यहां है और y यहां है, तो इन दोनों के बीच कितने पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो y की दूसरी साइड 5% के साथ के बाद क्या आ जाना चाहिए, v आ जाना चाहिए। तो y की दूसरी साइड 5%, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या आ जाना चाहिए, v आ जाना चाहिए। तो एंड वाली सीट पर कौन आ जाएगा, v आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सर्टेन पर्सन के केस में जब हमें नंबर ऑफ पर्संस पता नहीं होते, गिवन नहीं होता डायरेक्ट, तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका यह है, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और किसी भी एक पर्टिकुलर सीट की पोजीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो हम वहां से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। वी who was to the right of T was seated at 6th position from the left hand। अब देखो इस रो में बताया गया V के बारे में, V जो है इसके बारे में यह बताया गया कि वो T के राइट है और लेफ्ट हैंड से 6th पोजीशन पर है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यहां से 6th, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 6th पर किसे रख दिया, V को रख दिया। ठीक है, और बताया गया V के लेफ्ट कहीं T होगा, यानी T इनमें से किसी एक सीट पर हो सकता है। ठीक है, और आप चाहें तो ये ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लेफ्ट में कहीं कौन आएगा, T आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देयर वर नॉट मोर देन 15 पीपल। 15 से ज्यादा लोग नहीं है, इसका ध्यान में रखिएगा। नॉट मोर देन 15 यानी इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 15। 15 से नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो 15 के से कम हो सकते हैं या 15 के बराबर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, Q वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। ओके, Q जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, Q आ गया। U was seated at one of the ends but not adjacent to S। अब बताया गया U किसी एंड पर है, मतलब U या तो यहां हो जाए या फिर राइट एंड पर हो जाए, लेकिन U जहां भी बैठेगा इससे फर्स्ट प्लेस पर S नहीं आना चाहिए। U और S एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे। ठीक है, ओके।
नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ आर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, बोला गया क्या कि आर के लेफ्ट साइड जितने पर्सन होंगे, मान लीजिए एक्स पर्सन है, तो आर के राइट साइड इसके दो गुने होंगे, आर के राइट साइड इसके दो गुने होंगे। तो देखिए यहां से हमें कुछ समझ में आ रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रो इज 2x प्लस एक्स 3x प्लस आर, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रो इज 3x प्लस 1। ओके, अब जरा समझोगे इस बात को कि ये x की कॉम्बिनेशंस क्या क्या बना सकते हैं। हमें दो बातें ध्यान में रखनी है, एक 15 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और दूसरी बात कि ये x 2x प्लस 1 2x प्लस x प्लस 1 की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो, जैसे अगर हम r के लेफ्ट में 1 पर्सन रखें तो r के राइट में 2 आ जाएंगे, r के लेफ्ट में 1 राइट में 2, लेकिन पॉसिबल नहीं क्योंकि 2 प्लस 1 3 और r को मिलाकर 4 हो गए, और यहां 6 पोजीशंस तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अगर हम r के लेफ्ट में 2 रखें और राइट में 4 रखें तो 4 2 6 1 7 पर्सन पॉसिबल हो सकते हैं फिलहाल। तो उस केस में आर की पोजीशन लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में 2 पर्सन आएंगे तो आर की पोजीशन लेफ्ट से 3rd हो जाएगी और राइट से 5th हो जाएगी। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो पहला कॉम्बिनेशन हमने देखा 2 and 4, लेफ्ट में 2 राइट में 4। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं आर के लेफ्ट में 3 रखूं तो राइट में ट्वाइस 6, तो 3 प्लस 6 9 प्लस आर 10 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 15 से कम होनी चाहिए वैल्यू। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन देखो तो लेफ्ट में 4 और आर के राइट में ट्वाइस कर देना 8, तो 4 प्लस 8 12 प्लस आर 13, 15 से कम की वैल्यू है। अब देखो अगर मैं 5% लेफ्ट में रखूं तो 10 राइट में आ जाएंगे, तो 5 प्लस 10 15 प्लस आर 16 हो जाएगा, और 16 की वैल्यू 15 से ज्यादा है, यानी अब इससे बड़ी वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देयर वेर 8 पीपल सीटेड बिटवीन टी एंड एस। ओके, टी और एस के बीच 8 जने हैं, यानी टी से एस की पोजीशन 9th होगी, और अगर टी से एस की पोजीशन 9th होगी तो 9 से कम पर्सन तो इस रो में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, टोटल 7 पर्संस वाला कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। अब बचता है क्या कि R के लेफ्ट में 3 हो और राइट में 6, और R को मिला दे, तो 3 प्लस 6 प्लस R इज 10। और अगर इस रो में 10 पर्सन होंगे तो T और S चूंकि एक दूसरे से 9th प्लेस पर है, तो T से S की पोजीशन 9th है, और अगर टोटल 10 पर्सन हुए तो इसका मतलब यह निकलेगा कि T और S दोनों को ही एंड पर बैठना होगा, दोनों को ही एंड पर बैठना होगा, एक एंड पर T और दूसरे एंड पर S। बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि किसी ना किसी एक एंड पर U को भी आना है, किसी ना किसी एक एंड पर U को भी आना है, और U अगर एक एंड पर आ रहा है तो T और S दोनों ही एंड पर तो नहीं आ सकते। इसका मतलब कि 10 पर्संस की पॉसिबिलिटी भी सही नहीं है, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता। अब हमारे पास केवल एक कॉम्बिनेशन बचा है, R के लेफ्ट में 4 पर्सन हो और राइट में 8 पर्सन हो, यानी R की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 5वीं, तो R की पोजीशन लेफ्ट से 5th, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th, यहां R आ जाएगा, और R के राइट में 8 पर्सन, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये एंड वाली सीट 8 हो जाएगी। तो अब केवल एक ये पॉसिबिलिटी बची। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, नो 3 पीपल सिटिंग टुगेदर आर नोन, यानी जो 3 लगातार लोग बैठे हैं वो तीनों के तीनों की जानकारी नहीं है। मैक्सिमम 2 पर्सन जो कंसेक्यूटिव होंगे उनकी जानकारी है, 3 कंसेक्यूटिव पर्संस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है।
Q was not seated second to the right of V. ओके, V के जो सेकेंड राइट सीट है यानी इस सीट पर हम Q को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। चूंकि देखिए हमें पता है कि T को किसी एंड पर बिठाना है, T और S, चूंकि आपको पता है कि V के लेफ्ट में कहीं T आना है, तो T से 9th प्लेस पर S क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटी T की अभी बच रही है, एक एक करके चारों को चेक करते हैं। केस नंबर 1, अगर हम T को यहां रखें तो T से 9th प्लेस पर S, यहां से 9th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर कौन आ जाएगा जी, S आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि U को किसी एक एंड पर रखना है तो U के लिए ये वाली सीट बच रही है, इस एंड पर तो अभी T को रख दिया है। अब हमें बिठाना है Q और P, और इनको बिठाने के लिए 2 लगातार की खाली सीटें चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और वो भी ध्यान रखना है कि 3 से ज्यादा पर 3 पर्सन एक साथ नोन नहीं होने चाहिए। अब देखिए जैसे यहां 3 सीटें खाली हैं, अगर मैं Q और P को यहां बिठा दूं तो लगातार 3 की जानकारी मिल जाएगी, T Q P, पॉसिबल नहीं। अगर मैं Q और P को यहां बिठा दूं तो लगातार 4 जनों की हो जाएगी, पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब यहां RV, अगर Q और P को यहां रख दूं, पॉसिबल नहीं। Q को यहां रख दूंगा तो Q यहां पॉसिबल नहीं। अब Q और P को यहां भी रखें तो लगातार 4 जनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यानी ये कंडीशन तो हमारी सेट नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि T को फिलहाल हम इस एंड पर तो अभी नहीं रख सकते, तो T की पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब T को अगर हम एंड से सेकेंड सीट पर रखें और इससे 9th प्लेस पर S को रखा जाए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट 9th, तो S यहां आ जाएगा। ठीक है, अब एक बारी देखिए क्या Q और P को कहीं बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह जहां ये 2 लगातार हो और इनके आसपास कोई ना हो। अब देखो यहां नहीं रख सकते क्योंकि लगातार 5 जनों की जानकारी मिल जाएगी। Q और P को यहां रखेंगे, लगातार 4 जनों की जानकारी मिल जाएगी। Q को हम इस सीट पर रख नहीं सकते, तो Q के राइट में P पॉसिबल नहीं। Q के राइट में P रख दें, फिर S आ जाएगा, लगातार 3 की जानकारी हो जाएगी। और Q को यहां रखें तो Q P और S लगातार 3 की जानकारी हो जाएगी, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी भी इसकी सही नहीं है। अब देखो T की 4th पॉसिबिलिटी गलत है, क्यों? क्योंकि T को अगर यहां रखूंगा तो T R V, लगातार 3 जनों की जानकारी मिल जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। हमें बताया गया कि केवल मैक्सिमम 2 ही पर्सन नोन है। अब T की 3rd पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, अगर T यहां है तो 9th प्लेस पर S आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट 9th, यहां पर किसे प्लेस कर लेंगे, S को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या Q और P को लगातार पुट करने की 2 खाली सीटें नजर आ रही हैं। यस, Q और P को अब हम यहां तो रख सकते हैं। ठीक है, Q और P हमने पुट कर लिया, और देखिए ये बोला गया था S और U ये दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं है। तो अब देखो अगर हम यहां S रखते हैं तो इस एंड पर U पॉसिबल नहीं, तो U के लिए हमारे पास केवल एक ही एंड बच जाता है, तो इस एंड पर हमने प्लेस कर लिया U को। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व होता है, हमने यहां सारे पर्संस को प्लेस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें हमें आंसर करना होगा। तो इस तरह से हमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस के क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देयर आर सम पर्संस हु आर सिटिंग इन अ रो and facing north. The distance between each of them is equal. The number of persons who sit on the left side of E is 1 less than the number of person who sit on the right side of E. देखो यहां से ये पता चला कि E के राइट साइड जितने पर्सन होंगे, पता नहीं कितने हैं, हमने मान लिया X पर्सन है, तो E के लेफ्ट हैंड साइड इससे 1 कम होंगे, यानी यहां होंगे x - 1। तो क्या हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्संस ऑड होंगे या इवन होंगे? यस, इन दोनों को ऐड कीजिए प्लस e, तो x प्लस x - 1 इज 2x - 1, 2x - 1 प्लस e इज व्हाट, 2x, यानी 2x अगर वैल्यू आ रही है तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्संस जो यहां आएंगे वो इवन होंगे। नंबर ऑफ पर्संस जो यहां आएंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन,
देयर आर मोर देन 2 persons बिटवीन Q एंड T। Q और T के बीच 2 से ज्यादा पर्सन है। तो Q और T के बीच अगर 2 से ज्यादा पर्सन है तो मैंने ऐसे लिख लिया 2+ पर्सन्स होंगे। पर्सन को मैं सर्कल में रख रहा हूं और पोजीशंस के लिए सर्कल नहीं बना रहा, बस ये ध्यान रखना है। सो देयर आर 2 और मोर पर्सन्स बिटवीन Q एंड T हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W। इट मींस जो T है वो W के कहीं लेफ्ट साइड बैठेगा। T W के कहीं लेफ्ट साइड बैठेगा, ठीक है। Q सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ X। ओके, X के लेफ्ट साइड Q होगा, X के लेफ्ट साइड Q होगा। F does not sit on the extreme ends। तो F हमारी रो की एंड पर नहीं है, ये हमने रो बनाया है, और रो की एंड पर F नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? देयर आर 2 persons बिटवीन R एंड W। देयर आर 2 persons बिटवीन R एंड W। R और W के बीच 2 पर्सन हैं, यानी R से W की पोजीशन की अगर बात करें तो थर्ड है। देयर आर 4 persons बिटवीन P एंड V। ओके, P और V के बीच 4 पर्सन हैं, यानी P से V की पोजीशन अगर हम बात करें तो फिफ्थ है। P और V के बीच अगर 4 पर्सन है तो पोजीशन क्या करें? फिफ्थ है। नेक्स्ट, नीदर M नॉर N इज द नेबर ऑफ X। नीदर M नॉर N इज द नेबर ऑफ X। तो X के नेबरिंग सीट पर M या N नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज देयर आर 4 persons बिटवीन W एंड Z। W और Z के बीच 4 जने हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि W से Z की पोजीशन फिफ्थ होगी। Who do not sit to the left of E। यानी ये जो Z है ये E के लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब E के राइट कहीं Z होगा, E के राइट साइड कहीं Z होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? देयर आर ओनली 2 persons हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ X। यानी X के लेफ्ट में केवल 2 ही जने हैं, इसका मतलब X की पोजीशन लेफ्ट से थर्ड कर लें। X की पोजीशन लेफ्ट से थर्ड। अब चूंकि X के लेफ्ट कहीं Q आना है तो Q को पुट करने की अब केवल 2 पॉसिबल सीट्स हैं, या तो Q एंड पर आ जाए या X के इमीडिएट लेफ्ट वाली सीट पर आ जाए, ठीक है। देयर इज 1 person बिटवीन E एंड P। ओके, E और P के बीच एक जन है, यानी E से P की पोजीशन सेकंड होगी। E से P की पोजीशन क्या होगी? सेकंड होगी। E इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ X। यानी X का नेबर E भी नहीं है, तो X का जो नेबरिंग सीट है वहां E पॉसिबल नहीं, यानी ये जो 2 नेबरिंग सीट्स हैं यहां E पॉसिबल नहीं, तो E यहां नहीं हो सकता और E यहां नहीं हो सकता। और X के नेबर M और N भी नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं EMN और EMN, ये तीनों इन 2 सीटों पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हमारी इंफॉर्मेशन यहां कंप्लीट होती है। एक बारी जरा देखिए कि हमें कितने पर्सन्स के बारे में बताया गया है। पहले तो हम लोग ये देख लें और यहां से फिर अपने काम को शुरू करते हैं। यहां पे कितने पर्सन्स के बारे में, नाम के बारे में जानकारी है, तो देखिए E P V Q X M N, ठीक है, काउंट करते जाइए 1 2 3 4 5, M और N 7, ठीक है, T 8, W 9, R 10, Z 11 और E 12, सॉरी F 12। तो टोटल 12 पर्सन्स के बारे में पता है और हमें पता है कि टोटल वैल्यू शुड बी इवन। तो हम 12 सीटिंग पोजीशंस ड्रॉ कर लें और वहां से काम करना शुरू करें। तो 12 सीटिंग पोजीशन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12वीं सीट हो गई हमारे, यहां F नहीं होगा। ओके, चलिए
अब देखिए हमें यह पता है कि f को रखना होगा कहां, अगर 12 जने हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 12 का मतलब x की वैल्यू 6, यानी e के राइट में 6 और लेफ्ट में 5, तो लेफ्ट से 6 प्लेस पर e को रख लो, तो लेफ्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां किसे रख लिया, e को रख लिया। ठीक है, अब बाकी सारी इंफॉर्मेशंस पर आते हैं। चूंकि देखिए Q को पुट करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल सीटें हैं, एक एक करके दोनों सीटों को चेक करते हैं। अगर हम Q को एंड पर रखें यानी यहां रखें, और हमें यह पता है कि Q और T के बीच 2 से ज्यादा पर्सन्स हैं, लेट्स से 2 की बजाय हम लोग 3 से शुरू करते हैं, तो यानी Q की से 3 पर्सन के बाद T को रख के देखें, तो 1 2 3 के बाद किसे रख लिया, T को, यानी Q से T की पोजीशन बना दी 4th। ठीक है, अब देखिए T के राइट में कहीं W होगा और W से 3rd प्लेस पर R और W से 5th प्लेस पर Z को आना है। ठीक है, और वो भी ध्यान रखना ये Z E के राइट साइड आएगा। तो अब चूंकि T के राइट कहीं W को रखना है, T के राइट में यहां तो E आ रहा है, नेक्स्ट सीट पर अगर हम W रख दें तो क्या हम इससे 5th प्लेस पर Z रख सकते हैं? देखो हम लेफ्ट आ नहीं सकते क्योंकि लेफ्ट आते ही E के लेफ्ट साइड में Z नहीं होगा, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, Z को E के राइट साइड ही होना है। तो W के 5th राइट में Z को रख सकते हैं क्या? तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस हिसाब से Z हमारा एंड पर आ जाएगा। ठीक है, और W के 3rd प्लेस पर R आना चाहिए। अब W के 3rd लेफ्ट में भी R आ सकता है, यानी इस प्लेस पर भी R आ सकता है, और W के 1st, 2nd, 3rd राइट में भी R आ सकता है, यानी E M N यहां नहीं आएंगे, R तो आ ही सकता है। तो R के आने की एक पॉसिबिलिटी ये है, सीट ये, और दूसरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड R यहां आ सकता है। तो R को पुट करने की फिलहाल 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। ठीक है, अब आगे की जानकारी देखते हैं। हमें पता है E से 2nd प्लेस पर P है और P से 5th प्लेस पर V आना चाहिए। अब E से 2nd प्लेस पर P, E अगर यहां है तो अगेन 2nd प्लेस पर लेफ्ट में भी P आ सकता है और राइट में भी P आ सकता है। P के लिए भी फिलहाल 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं, या तो P यहां आ जाए या फिर P यहां आ जाए। ठीक है, अब अगर P को हम यहां रखते हैं तो इससे 5th प्लेस पर आ जाना चाहिए V, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां से V तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब P को आप यहां नहीं पुट कर सकते। तो अब P के लिए केवल एक पॉसिबल सीट बची कि E से 2nd प्लेस पर कौन आ जाए, P आ जाए। जैसे ही यहां P आ गया, यहां से R की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और R की केवल एक पॉसिबिलिटी बची, तो R को हम यहां पुट कर लेंगे। ठीक है, और P से 5th प्लेस पर V को रखना है, तो P से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 5th प्लेस पर प्लेस कर लेंगे V को। तो E P V हमने पुट कर लिया, Q और X भी आ गए, और T W R ये भी आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि X के इमीडिएट में M और N नहीं हो सकते, M और N X के नेबर्स नहीं हो सकते, तो इन 2 जगह पर M और N तो नहीं आ सकते। तो अब M और N को प्लेस करने के लिए केवल ये 2 जगह बच रही हैं, लेकिन M और N के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसे हमें कहां प्लेस करना है। तो इन 2 सीटों पर M या N में से कोई एक आएगा, और लास्ट पर्सन जो बचा वो बचा हमारे लिए F, और F के बारे में बोला गया था F एंड वाली सीट पर नहीं आना चाहिए, तो देखिए F एंड की सीट पर नहीं है। तो इस तरीके से हमें अनसर्टेन या सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें अटेंड करना होता है। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहे हैं आपको सारे सेशंस, तो काइंडली इस पर्टिकुलर चैनल को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक इसी तरह के एक और सेशन को लेकर हम लोग आएंगे जहां हम लोग इसके हाई लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।